दोस्तों स्टडी 91 के 5 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप 4 जून के करंट अफेयर का एक बार रिवीजन कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोल पॉसिनियन और उनका परिवार कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ाया गया था कि आर्मेनिया जो देश है वहाँ के जो पीएम है जिनका नाम है निकोल पॉसिनियन, ठीक है, उन्होंने खुद फेसबुक पर पोस्ट किया था कि उन्हें जो है कोई कोरोना लक्षण नहीं थे, लेकिन ये बाद में हुआ था कि नहीं, उनका परिवार जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आर्मेनिया अगर देश की बात करें तो आपको पता होगा कि आप जब पाकिस्तान और ईरान साइड होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आर्मेनिया एक छोटा सा देश पड़ता है, ठीक है, जो कि ईरान और तुर्की और साथ में आपने सुना होगा अजरबैजान देश, ठीक है, उन लोगों से घिरा हुआ एक देश है आर्मेनिया। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि हाल ही में एक दिवस मनाया गया है विश्व साइकिल दिवस। ये कब मनाया जाता है तो याद रखिए 3 जून को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। दोस्तों वैसे हमें भी चाहिए ना कि कम से कम या तो हम पैदल यात्रा ज़्यादा करें या तो हम साइकिल से ज़्यादा यात्रा करें। देखिए कई सारे रीजन है। पहला तो है कि हम अपने ही पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकेंगे अगर हम पैदल यात्रा करेंगे या फिर साइकिल से यात्रा करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और भी फ़ायदा है कि साइकिल चलाने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा हो पाता है। शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ पाती है। जिस प्रतिरोधक क्षमता की बात आज हो रही है ना कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा वो कोरोना वायरस से लड़ पाएगा, वो इम्यून सिस्टम एक्चुअली में इस साइकिल चलाने से बढ़ता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो याद रखिएगा फिलहाल के लिए कि 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अगला है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, नाम सुना होगा मूडीज। ठीक है, तो उसने एक रेटिंग जारी किया था जिसमें आपको बताना कि भारत की रेटिंग जो थी वो बार 2 से घटाकर क्या कर दी गई है। तो आपके समझ में शायद नहीं आया होगा कि बात 2 क्या होता है, बात 3 क्या होता है। याद रखिए दोस्तों, एक्चुअली में बा यहाँ पर BAA जो है उसके आगे जो 3 लगा हुआ है ना, ये देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से सबसे खराब रेटिंग है। मतलब भारत को रखा गया है सबसे निचले स्तर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वैसे एकदम निचला नहीं, इसके निचले में और भी एक आता है, लेकिन फिर भी ये रेटिंग काफ़ी खराब है। ठीक है, अच्छा ये क्यों खराब मानी जाती है, क्योंकि याद रखिए एक्चुअली में उन देशों को बात 3 में रखा जाता है जिन पर कर्ज लेने या फिर उसे चुकाने की क्षमता जो है काफ़ी कम होती, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भी पिछले साल ही रेटिंग में अपग्रेड किया गया था, लेकिन फिर से रेटिंग में गिरावट आ गई, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 2017 में आई थिंक अपडेट किया गया था। अगला देखिए, अमेरिका में पुलिस प्रताड़ना से किस अश्वेत नागरिक की मौत के बाद ज़्यादातर शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए ऐसे लॉकडाउन में या फिर आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस जब इतनी ज़्यादा चपेट में ले रखा है अमेरिका को, और इस समय में लोगों के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन करना ये काफ़ी जो है निंदनीय है। और ये भी निंदनीय है कि वहाँ की पुलिस प्रशासन कैसी है कि भाई वहाँ एक अश्वेत नागरिक की मृत्यु हो जाती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर उसका नाम क्या है, जॉर्ज फ्लॉयड नाम है। ठीक है, और काफ़ी ये डेंजरस न्यूज़ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपने रंग भेद का नाम सुना होगा। एक तरह से रंग भेद और अस्तित्व के खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर के लोग अब जो है सड़कों पर आ उतरे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है MSME की परिभाषा में हाल ही में एक बदलाव हुआ है। कह रहा है कि एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा क्या कर दी गई। तो याद रखिए अब जो है निवेश की सीमा वो एक्चुअली यहाँ पर MSME को याद रखिएगा, MSME ऐसे लिखते हैं। ठीक है, MSME, तो ध्यान दीजिएगा ये जो MSME है इसमें जो है पहले क्या था, 1 करोड़ था, अभी ये सीमा जो है स्टार्टिंग में 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रखा गया है। याद रखिएगा जो माइक्रो वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लघु निवेश। ठीक है, मतलब जो लघु इकाई हैं। ठीक है, तो लघु इकाइयों के लिए ये 10 करोड़ था पहले, वार्षिक टर्नओवर था, अब जो है 50 करोड़ हो गया है। तो दोनों तीनों बातों को दोस्तों याद रखेगा, परीक्षा में हो सकता है। देखिए यहाँ पर बोला ना मध्यम, मध्यम माने क्या होता है, ठीक है, स्मॉल और मध्यम 2 तरह के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 50 करोड़ आपका हो जाएगा। ठीक है, और इससे बढ़ा तो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का टर्नओवर जो है उसको आगे रखा गया है। तो ये दोनों तीनों बातों को आप अपने अकॉर्डिंग याद रखिएगा। आगे देखिए, फोर्ब्स 2020 की लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान करने वाले भुगतान पाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो उनका नाम है दोस्तों रोजर फेडरर, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आया था जिसमें हमारे देश के क्रिकेटर हैं विराट कोहली जी। ठीक है, उनको भी जो है
शामिल किया गया था, जिसको ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा G7 में किस देश को शामिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को कनाडा और यूके ने खारिज कर दिया है, ठीक है। तो G7 से हट करके रूस बाहर हुआ था, लेकिन फिर से जो है G7 में रूस को लाने की बात चल रही थी, तो इसको याद रखिएगा, इसको जो है खारिज कर दिया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूस आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। और अगर रूस के बाहर निकलने की बात करें तो आपको पता होगा 2014 में जिस वर्ष क्रीमिया पर हमला हुआ था, उसी वर्ष जो है रूस को G7 से निकाल दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है ये आगे समिट पे होने वाला है, इसी साल 2020 में सितंबर में ये G7 की समिट होने वाली है। कह रहा है ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, याद रखिए। देखिए यहाँ पर आपको 3-4 उच्चायुक्त के बारे में अलग अलग तरीके से आपको बताया गया था, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो उच्चायुक्त हैं इनका नाम है गायत्री आई कुमार, ठीक है। ये ब्रिटेन में जो है भारत का नया उच्चायुक्त इनको जो है बनाया गया है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न दे रहा है कि हाल ही में नई लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है, तो याद रखिएगा इसके लाभार्थी जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर हैं। स्ट्रीट वेंडर जानते होंगे ना, स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गली में छोटी मोटी दुकानें खोल करके और अपना काम धाम चला रहे हैं, उनको जो है इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उनको आई थिंक लोन देने की बात की जा रही है, लगभग 10,000 रुपये लोन जो है छोटे दुकानदारों को दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा एक जो है योजना लाई गई है। आगे इधर हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में किस चक्रवात के कारण खराब मौसम की चेतावनी जारी कर दी है, तो याद रखिएगा अभी बंगाल खाड़ी में अम्फान तूफान आया था। इस बार अरब सागर वाली खाड़ी में जो है क्या आया है, खाड़ी उसको नहीं बोलेंगे, अरब सागर ही आप बोलिएगा, वहाँ पर जो है चक्रवात निसर्ग आ चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ये तो हमारे 4 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और 5 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके सामने दे रहा है कि सही जोड़े का मिलान कीजिए। बड़ा इत्मीनान से सोच समझ के तब उत्तर दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। देशों के नाम दिया है और आपको सेट करना है कि कौन किस देश के राजदूत बनाए गए। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा गायत्री आई कुमार, ब्रिटेन के लिए इनको राजदूत बनाया गया था, ठीक है। तो एक तो आपको याद ही हो गया। दूसरा है फिनलैंड, फिनलैंड में याद रखिए नाम है रवीश कुमार। तो कैसे याद रखेंगे, हो सकता है भाई भूल जाएं, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सा मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में देखिए एक शब्द लगा है यहाँ पर ब्री, ब्री में आपको ऐसे वाला र दिख रहा है ना, तो ब्रिटेन, ब्रिटेन याद रखिएगा गायत्री। तो ब्रिटेन वाले जब आए थे ना, तब बहुत सारे वेद उपवेदों का और उपनिषदों का जो अनुवाद कराए थे, तो याद रखिए गायत्री मंत्र भी कहाँ दिया है, वेदों में, ठीक है। तो याद रखिए ये ब्रिटेन वाले ने क्या किया था कि गायत्री मंत्र यानी वेदों का जो है अनुवाद कराया था। ऐसे करके आप एक ट्रिक बना सकते हो छोटी सी याद करने के लिए। देखिए कुछ भी ट्रिक बनाओ याद होना चाहिए। तो ब्रिटेन याद रखेगा गायत्री, और फिनलैंड याद रखे रवीश कुमार। तो रवीश कुमार का नाम सुन ही रहा होगा आपने, ठीक है, एनडीटीवी। तो याद रखिए वो नहीं है, ठीक है, अलग है, नाम मैं मैच करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा फाइन रहते हैं, फाइन, फाइन से याद रखेगा फिनलैंड रवीश कुमार, ठीक है। कुवैत के लिए चुने गए हैं जॉर्ज, ठीक है, सीबी जॉर्ज को चुना गया है कुवैत के लिए, ठीक है, सीबी जॉर्ज को चुना गया कुवैत के लिए। और पपुआ न्यू गिनी के लिए चुना गया दोस्तों सुशील कुमार जी को, ठीक है, सुशील कुमार जी को पपुआ न्यू गिनी के लिए चुना गया। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद से आप मैचअप बिठा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा केंद्रीय कैबिनेट ने 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया, ठीक है। तो इमेज देखकर दोस्तों आप सभी को याद आ गया होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या संबंध है भाई कलकत्ता से, कोई ना कोई संबंध तो होगा ना। जैसे वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर स्टेडियम रखा गया, तो स्टेडियम गुजरात में है, क्यों, अरे भाई वल्लभ भाई पटेल जी भी तो गुजरात से बिलोंग करते थे। सरदार की उपाधि जो है उनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। तो उनका एक गहरा लगाव और गहरा संबंध था गुजरात से, इस वजह से उनके नाम पर चीज़ें की गई। तो अगर यहाँ पर किसी पोर्ट का नाम या कुछ भी नाम अगर बदल करके किसी व्यक्ति के नाम पर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ से कोई ना कोई संबंध होगा। तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे, याद रखिएगा। और अभी इसी बार जो है ये नाम जो है चेंज किया गया। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में जो है 150वीं वर्षगांठ उनकी मनाई गई है, तो उसको भी आप जो है याद रखिएगा। और ये जो पोर्ट है ना, कलकत्ता वाला पोर्ट, ये हमारे देश का सबसे पुराना पोर्ट भी है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए वही सारी बातें यहाँ पर हो सकता है लिखी हों, ठीक है। चलिए, तो श्यामा प्रसाद कह रहा है कि फरवरी में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस मौके पर ही प्रधानमंत्री ने पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का ऐलान किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में मंत्री थे। उनका जन्म कोलकाता में वर्ष 1901 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है।
कह रहा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे पुराना ट्रस्ट भी है और इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयंतीलाल ननोमा, ठीक है, का सड़क हादसे में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे दोस्तों? ये तीरंदाजी से जुड़े थे, ठीक है। और शायद बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, बट याद रखिएगा राजस्थान की धरती से बिलोंग करते थे, ठीक है, जयंतीलाल ननोमा, तो इनको याद रखिएगा। और ये जो है काफ़ी सारे मेडल भी जीत चुका है, आई थिंक गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों जीत चुके हैं अलग अलग प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, नाम जरूर याद रखेगा। जयंतीलाल, ठीक है, जयंतीलाल ननोमा राजस्थान से बिलोंग करते थे। कह रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का 1 मई को निधन हो गया। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? ठीक है, किस बीमारी से पीड़ित थे दोस्तों? तो याद रखिए, जल्दी से बता दीजिए किस बीमारी से पीड़ित थे। वो जो है कोरोना वायरस से पीड़ित थे। अब आप कहेंगे सर कि 1 जनवरी की डेथ हुई है और हम लोग जो है जून में पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका क्या रीज़न है? दोस्तों याद रखिए, डेथ तो उनकी जो है उसी समय हो गया था, लेह में हुआ था, ठीक है, वहीं पर अस्पताल था, वहाँ पर ही हो गया था। बट जो है बाद में जो है पता चला कि ये संक्रमित हैं, तो एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है, समय सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे करा आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को, और 3 जून को क्या मनाया जाता है? साइकिल दिवस। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है, 4 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए, कह रहा आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1982 में दिवस घोषित किया था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता प्रदान करना, उनकी पीड़ा को उजागर करना है। मूल रूप से यह दिन दुनिया भर में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करने के लिए है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ऐसे दिन केवल आप पढ़िए मत, आप अपने जीवन में हमेशा ये कोशिश करिए कि कहीं भी कोई बच्चा के साथ अगर गलत हो रहा हो, जैसे कोई शारीरिक पीड़ा उसे दी जा रही हो, कोई मानसिक रूप से उनको प्रताड़ना दी जा रही हो, किसी भावनात्मक शोषण किया जा रहा है, तो आप एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। कम से कम आप मीडिया को या पुलिस को जरूर सूचित करें, ताकि उनके साथ जो है उनका शोषण न होने पाए, ठीक है। तो दिवस वगैरह इसीलिए मनाया जाता है, इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप उसे समझेंगे तो अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कह रहा किस राज्य सरकार ने नशे की लत से बचाने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति की है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया दोस्तों? तो राजस्थान की राज्य सरकार ने काम करके दिखाया, ठीक है। तो देखिए, वहाँ पर 2-3 स्टेप भी यहाँ पर दिए। कह रहा लाभार्थी परिवारों से मुलाकात करने से पहले सभी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मित्र एनरोलमेंट डेटा अपने मोबाइल में एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लें, और कैसे कैसे उन्हें क्या करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है एक दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, राजस्थान आपका सही उत्तर है। और एक चीज़ और आपको पता होगा, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, वहीं पर जो है थार का मरुस्थल भी है, ठीक है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है केवल आपको उसके बारे में बताना है। लिख रहा है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। बिल्कुल सही, हजारों बार आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम था, विषय मतलब थीम, वो क्या था? जैव विविधता का महत्व, ठीक है, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो है महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, वो इस बार का जो है थीम था। तो बिल्कुल सही है, याद रखेगा, ठीक है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया था, और वहीं पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विचार विमर्श किया था, ठीक है। 119 देश ने वहां पर भाग लिया, ठीक है, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का निर्णय लिया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा हाल ही में गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस मोबाइल ऐप का को लॉन्च किया? एक्चुअली में दोस्तों मुझे ऐसा लगा यार कि सोशल डिस्टेंसिंग जो वर्ड है ना, ये सही वर्ड नहीं। एक्चुअली में सोशल वर्ड यहाँ ना यूज करके गवर्नमेंट को या फिर न्यूज एजेंसियों को फिजिकल वर्ड यूज करना चाहिए था, फिजिकल डिस्टेंस। क्योंकि कोरोना वायरस जो है ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी, यानी कोई व्यक्ति अगर दूसरे के टच में आता तो ये बीमारी जो है फैल सकती है, इसलिए इसको हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दे सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कोई व्यक्ति समाज से ही दूर हो जाए, समाज से दूर हो जाएगा तो फिर समाज का हिस्सा ही नहीं बन पाएगा।
है कि नहीं। समाज से दूर हो जाएगा कोई व्यक्ति तो फिर सामाजिकता उसके अंदर से चली जाएगी, वो व्यक्ति फिर व्यक्ति ही नहीं है जो व्यक्ति समाज से ही अपने आप को दूर कर ले। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा। भाई आपके मन में क्या विचार है, एक बार आप भी बताइएगा, ठीक है। कह रहा है कि गूगल ने सोशल डिस्टेंसिंग में सहायक किस ऐप को लॉन्च किया, तो एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सोडर, ठीक है, सोटर। वैसे हमारे इंडियन ऐप को कोई जो है परास्त नहीं कर सकता, ठीक है। आरोग्य सेतु नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सोडर याद रखेगा, ये तो गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है। जिसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए देव राय इसमें कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए गूगल ने स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक टूल पेश किया जिसे सोडर नाम दिया है। गूगल का सोडर टूल अगले सप्ताह तक दुनिया भर के एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर के लिए जारी हो जाएगा। सोडर टूल यूजर्स के फ़ोन में कैमरे में मिलेगा, एक नया ऑप्शन मिलेगा। इसका अपडेट आने के बाद जैसे ही कोई यूजर कैमरा को ऑन करेगा तो उसे 2 मीटर की दूरी पर एक सर्कल दिखाई देगा, जिसका मतलब आपको 2 मीटर की दूरी बनाए रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अट्रैक्टिव फीचर है, ठीक है, अच्छा भी है। कह रहा है कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत जो है किस स्थान पर है। तो याद रखें दोस्तों, इस बार जो है भारत काफ़ी नीचे आ गया है, क्योंकि पिछले बार भारत 2019 में जो डेटा आया था उसमें 17वें स्थान पे था, ठीक है। और इस बार जो है 6 पायदान नीचे गया, तो 17 6 कितना हो जाएगा, 17 3 20 ठीक है। तो 23वें स्थान पर भारत है, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दे भी रहा है, कह रहा कि भारत नवीनतम रैंकिंग में 23वें स्थान पर रहने के लिए 6 स्थानों पर नीचे गिर चुका है, ठीक है। 2019 में भारत 17वें स्थान पर था। शहरों के संदर्भ में 2019 में 7 शहरों की तुलना में केवल 4 भारतीय शहरों ने सिर्फ 100 शहरों में जगह बनाई थी। कह रहा भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग वाला सिर्फ भारतीय राज्य शहर है, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो सूची में 14वें स्थान पर है, और 15वें स्थान पर दिल्ली है, 22वें पर मुंबई है, और हैदराबाद है 96वें स्थान पर। मतलब टोटल 100 में केवल 4 भारतीय शहर हैं। 2019 में 7 शहर थे, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और नंबर 1 पर अगर ऐसे अगर आपको देखना है तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को, जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क वो भी अमेरिका में है, और लंदन जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। करा भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त होने वाले हैं, तो याद रखेगा ये राफेल का मामला फ्रांस से चल रहा है, काफ़ी पुराना मामला है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और इस समय केंद्रीय मंत्री कौन है, जल्दी बताइए, राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो उन्होंने जो है इस पर एक चर्चा भी किया था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दसाल्ट कंपनी का नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चा में बनी थी, ठीक है, इसी से संबंधित है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे और ज़्यादा कुछ है नहीं आज के लिए, बस इतना ही करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। देखिए एप्लीकेशन स्टडी 91 का आ चुका है, वहाँ से जा करके आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जा करके दोस्तों आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ों को कम से कम याद रखें, ठीक है। देखिए यही सब चीज़ें हैं जो आपको और भी ज़्यादा बेस्ट बनाती हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।